नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में 2 दिवसीय तीर्थ बिहार समाज विज्ञान कांग्रेस 2023 का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में 2 दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम में बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे। मगध विश्वविद्यालय में उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उन्होंने मगध विश्वविद्यालय और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई उपलब्धियों को बेहतर बताया। बिहार में महिलाओं के विकास और बच्चों को शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की बातें उन्होंने कही। अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद सहित और अन्य लोगों ने भी आज़ादी में अपना योगदान दिया था। आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। देखिए, ये तो पूरी तरह से एक इंटेलेक्चुअल और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, इनका एक कांग्रेस है। ये अच्छी बात है कि मगध विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ अरेंज किया इस तरह का कार्यक्रम। नहीं तो जनरली जो है ये दूसरे विश्वविद्यालय में, दूसरे राज्यों में होता है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 15 राज्यों के डेलीगेट्स ने अपना शोध पत्र लेकर के यहाँ आए हैं और भेजा है, और 40 यूनिवर्सिटी पूरे देश के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से राज्य के बाहर भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में, बिहार के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। और जब सोशल साइंटिस्ट बैठते हैं तो डिस्कशन चलता है कि भाई हाउ टू जो सस्टेनेबल गोल है उसको प्राप्त करने के लिए और क्या क्या पॉलिसीज में चेंजेस करना चाहिए। तो राज्य सरकारों को भी इसकी जानकारी मिलती है। जैसे 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस होगा, इसकी जानकारी और इसका जो जिस्ट होगा इसको ये लोग राज्य सरकार को भी देंगे। तो उसमें से जो बेस्ट हो सकता है वो राज्य सरकार भी इनकॉर्पोरेट करती है। सर, एक सवाल की स्थिति पैदा हो गई है। नहीं, मेरा कहना ये है कि कुछ जो लोग हैं, जो हमारे फोर फादर्स थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चाहे वो महात्मा गांधी हों, उनको तो राष्ट्रपिता का ही दर्जा दिया गया। तो निश्चित रूप से उनके काम करने की शैली होगी ऐसी, या उनका त्याग ऐसा होगा, तभी तो इस देश के लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता बनाया। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे लोगों के साथ और कई लोगों ने बैठ करके संविधान का आज़ादी के बाद निर्माण किया, और संविधान में लिखा कि ये राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। तो निश्चित रूप से कुछ उसके पीछे कहीं ना कहीं थॉट होगा, कहीं ना कहीं सोच होगी, कहीं ना कहीं कुछ बातें होगी, तभी तो उन लोगों ने इतना त्याग के बाद इस तरह का संविधान का निर्माण कराया। और कुछ लोग जो हमारी देशों में जो विभिन्नताएँ हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो अपर कास्ट लोअर कास्ट हो, इसके साथ देश को और इसकी जो विभिन्नताओं है उसका फ़ायदा उठा करके सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए हमने कहा कि आगाह करना है कि यह देश तभी आगे बढ़ सकता है जब विभिन्नताओं में एकता के साथ बढ़ेंगे। अगर विभिन्नताओं में भेद पैदा करके सत्ता पर काबिज होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तरह से 1% लोगों के पास 53% वेल्थ है और 62% लोगों के पास मात्र 4.38% वेल्थ है, तो इसको कैसे हम बांटेंगे? इस तरह का काम करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।